क्लास आज हम पढ़ेंगे कि बाइनरी टू ऑक्टल डिकोडर किस तरह काम करता है और इसकी ट्रूथ टेबल और इसका लॉजिक सिंबल और इसकी सर्किट डायग्राम के ऊपर आज हम गौर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर उसके हम लॉजिक सिंबल पे जाएं तो उसमें क्या होता है कि 3 इनपुट हैं और 8 उसकी आउटपुट है, यानी कि 0 से लेकर 7 तक जब हम काउंट करते हैं तो लेकिन उसकी टोटल जो आउटपुट बनती है वो 8 बनती है। इसलिए इसको बाइनरी इनपुट है वो किसी कोड फॉर्म में होगी और बाइनरी इनपुट देने पर हमें क्या होगा, ऑक्टल नंबर हासिल होता है। इस तरह के जो सर्किट होगा, लॉजिक सर्किट, उसको बाइनरी टू ऑक्टल डिकोडर कहते हैं, यानी कि उसकी 8 इनपुट होती है। अब हम आते हैं कि उसके ट्रूथ टेबल को कैसे बनाते हैं। ट्रूथ टेबल को बनाने का तरीकाकार उसी तरह जैसे मैंने पहले भी आपको ट्रूथ टेबल बनाने का तरीका सिखाया है कि जितनी इनपुट हो, जितनी वेरिएबल हो, वो फार्मूला है 2 and 2 का फार्मूला। 2 and के फार्मूले से जब हम इस चीज़ को हल करते हैं तो इसका मतलब है कि जितनी इनपुट हो, नंबर ऑफ इनपुट्स को हम रखते हैं तो इससे क्या होता है 2n की 3 पावर आ जाएगी। इसका मतलब है कि जो जितनी इनपुट होंगी उसको 2 की पावर के साथ उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह क्या बनेगा 2 into 2 into 2, तो इस तरह जो टोटल आता है हमारे पास वो 8 आंसर आता है। तो 8 का जवाब आने या आंसर आने पर हम क्या बनाते हैं कि इनपुट के 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 8 कॉम्बिनेशन से मुराद के हम जितनी इनपुट्स हैं उनको उनके नाम रख लेंगे। ट्रूथ टेबल में हम कोई भी अल्फ़ाबेट के तौर पे हम उसके नाम रख सकते हैं। ए इनपुट है, बी इनपुट है और सी इनपुट है। पहले इनपुट को ए कह दिया, दूसरे इनपुट को बी कह दिया और तीसरे इनपुट को सी कह दिया। अब इनके जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो टोटल 8 बनेंगे। इस तरह मैंने उनको एक कॉम्बिनेशन में लगा दिए। जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रूथ टेबल में जब हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला है BCD वाला, जिसको क्या कहते हैं 1s 2s 4s के फार्मूले से हम ट्रूथ टेबल में एंट्री करते हैं। तो जैसे ए इनपुट है तो उसके लिए 1 0 1 1 1 0 1 1 तो 8 तक जाएंगे। इसी तरह बी है तो बी इनपुट में 2 0 2 1 2 0 2 1 रखेंगे। इस तरह सी इनपुट जो है वो क्योंकि 4s है तो 4 0 4 1 रखेंगे। अब हम आते हैं कि बाइनरी टू ऑक्टल सिस्टम में या बाइनरी टू ऑक्टल डिकोडर में कैसे हम समझते हैं कि इनके कॉम्बिनेशन बनेंगे। यानी कि इनपुट पर बाइनरी देने से हमें उसका निसाबी या उसका इक्वल जो है वो ऑक्टल का कोई नंबर है। तो ऑक्टल का नंबर इस तरह आएगा कि उनकी हर आउटपुट जो है वो आउटपुट पर 1 आएगा। तो 1 जो होगा वो इनपुट के बाइनरी के इक्वल होगा और वो उसके यानी कि जो बारी बारी जिस नंबर पर भी 1 आएगा वो उसका ऑक्टल नंबर होगा। तो इस तरह हम देखते हैं हम इसी ट्रूथ टेबल में कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो आप जानते हैं कि जब हम किसी गेट की आउटपुट को बुलियन एक्सप्रेशन को लिखते हैं या समझते हैं तो हमें 2 बुलियन ऑपरेटर मिलते हैं जिनका हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट टर्म है और ये सम टर्म है। तो प्रोडक्ट टर्म में क्या होता है कि 0 के ऊपर बार लगाया जाता है और सम टर्म में क्या होता है कि 1 के ऊपर बार लगाया जाता है। 0 के ऊपर बार लगाने से हम सम ऑफ प्रोडक्ट हासिल करते हैं और 1 के ऊपर बार लगाने से हम POS हासिल करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम हासिल करते हैं। तो इस तरह हम क्या करेंगे कि हमें आउटपुट पर 1 आना चाहिए। तो 1 इस तरह आ सकता है कि जब 3 इनपुट होंगी तो आउटपुट पर फिर 1 आएगा। 3 इनपुट पर 1 होंगी तो फिर किसी तो ऐसा गेट जिसकी तीनों इनपुट अगर हाई हो या 2 इनपुट अगर है तो 2 इनपुट हाई हो तो आउटपुट 1 आती है, तो वो हमारे पास एंड गेट है। तो एंड गेट को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे कि हम उसका चाहे वो ऑक्टल नंबर हासिल करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अगर पहली आउटपुट को देखें तो पहला कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर हासिल होगा। तो ये ओ से मुराद है आउटपुट, ये इक्वल हो जाएगा, तीनों 0 हैं तो इसको जैसे मैंने बताया है कि ये प्रोडक्ट टर्म की मदद से हासिल होगा तो 0 के ऊपर बार आएगा। तो जब तीनों 0 हैं, ए भी 0 ए पर बार, बी भी 0 बी पर बार, सी भी 0 सी पर बार। इस तरह इस कॉम्बिनेशन को हम देखते हैं तो ये आउटपुट दूसरी हो जाएगी। ये आउटपुट 1 थी, ये आउटपुट 2 हो जाएगी। तो इसमें क्या देखते हैं कि ए पर ए इनपुट 1 है तो उसके ऊपर ए के ऊपर बार नहीं आएगा। बी इनपुट 0 है तो उस पर बार आ जाएगा। सी इनपुट 0 तो इसके ऊपर बार है। तो इस तरह ये सारे कॉम्बिनेशन हम बनाते जाते हैं हर आउटपुट के लिए।
तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ए इनपुट पर बार आ गया, बी 1 है तो बी पर बार नहीं होगा, सी 0 है तो सी पर बार आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर आउटपुट नंबर जो 4 है उसके ऊपर क्या आएगा, ये कॉम्बिनेशन ए के ऊपर बार नहीं है, ए 1 है तो उसके ऊपर बार नहीं आएगा, बी 1 है तो उसके ऊपर बार नहीं आएगा, सी 0 है तो उसके ऊपर बार आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में ए भी 0 है, चौथी जो आउटपुट है उसके ऊपर क्या होगा, ए 0 है तो उसके ऊपर बार आ जाएगा, बी 0 है तो उसके ऊपर बार आ जाएगा, और इसी तरह सी चूंकि 1 है तो उसके ऊपर बार नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो 5वीं 7वीं आउटपुट है, ये हमारे पास ए है, जो ए हमारे पास आ गया 1 तो उसके ऊपर बार नहीं आएगा, बी आ गया हमारे पास 0 तो उसके ऊपर बार आ जाएगा, और इस तरह सी हमारे पास 1 आ गया तो उसके ऊपर बार नहीं आएगा। सेकंड लास्ट जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास क्या है, ए कॉम्बिनेशन, ए इनपुट जो है वो 0 है तो उसके ऊपर बार आ जाएगा, बी 1 है तो उसके ऊपर बार नहीं आएगा, सी 1 है तो उसके ऊपर भी बार नहीं आएगा। तो लास्ट वाला कॉम्बिनेशन जो है यानी कि जो 8वीं आउटपुट है उसके ऊपर तीनों जो है वो इनपुट 1 1 है, लिहाजा तीनों इनपुट के ऊपर बार नहीं आएगा। इस तरह हम देखते हैं कि ये किसी गेट की, ये ऐसे गेट की आउटपुट है जो कि हमें मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन दे रहा है, ए बी सी आपस में मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन हो रहा है, लिहाजा ये प्रोडक्ट टर्म होगी। तो प्रोडक्ट टर्म में क्या होता है, हमें एंड गेट से प्रोडक्ट टर्म हासिल होती है। तो एंड गेट यहाँ पर मैंने एक सर्कल तो बनाया हुआ है जो कि इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करते हैं। तो कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसी जो बूलियन एक्सप्रेशन हर कॉम्बिनेशन के लिए मैंने बनाई है, हर गेट के लिए, इसका मतलब है ये गेट नंबर 1 है, ये गेट नंबर 2 है, गेट नंबर 3 है, गेट नंबर 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। इस तरह ये तरतीब जो है हमारे पास जो है वो इस तरह आएगी कि पहला गेट 0, दूसरा गेट 1, तीसरा गेट 2, चौथा गेट 3, पांचवा गेट 4, छठा गेट 5, सातवां गेट 6 और आठवां गेट जो है वो 7 के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि हर गेट में क्या है कि उसकी आउटपुट 1 आनी चाहिए। तो क्या होगा कि मैंने इधर से हम जो गेट की आउटपुट होगी या कैसे वो ऑक्टल नंबर मिलेगा, ऑक्टल नंबर मिलने के लिए हमने जो इनपुट जो आउटपुट हमने यहाँ शो की है उसी तरह ट्रुथ टेबल में भी हम बना सकते हैं। ये इन आउटपुट को हम इस तरफ से पहली को और लास्ट वाली को इस तरफ रख सकते हैं, या इधर पहली और लास्ट वाली इधर रख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा गलती नहीं हो सकती। अब हम आते हैं कि ये जो ट्रुथ टेबल है, हर जो बूलियन एक्सप्रेशन जो बनी है उसके मुताबिक हमने क्या लेंगे, प्रोडक्ट टर्म था, हम इसको एंड गेट लगाए। तो इस तरह मैंने 8 गेट जहाँ वो एंड लगा दिए। अब इनको क्या चाहिए कि जो टर्म बन रही जहाँ पे 0 है वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, और जो 1 है वो उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो इसलिए मैंने ये 3 इनपुट बना दिए, जो कि यहाँ पर 3 इनपुट है। ये फर्ज किया ए इनपुट है, ये बी है और ये सी इनपुट होगी। ए बी और सी इनपुट के मुताबिक हमने क्या किया, हमने ये उसकी इनपुट की लाइन लगा दी। इसी तरह जो कॉम्प्लीमेंट हासिल होगा, जो कॉम्प्लीमेंट है बूलियन एक्सप्रेशन में, उसमें हम उसके ऊपर इन्वर्टर लगा दिया था। इन्वर्टर लगाने से क्या है कि हमें जो बूलियन एक्सप्रेशन है उसके मुताबिक हम उसकी आउटपुट बना। तो पहले गेट की जो आउटपुट है ए पर बार है, बी पर भी बार है और सी पर भी बार है। दूसरे की ए पर बार नहीं है, बी पर बार है और सी पर बार है। तीसरे की ए पर बार है, बी पर नहीं है, सी पर भी बार है। चौथे के लिए ए पर भी बार नहीं है, बी पर भी बार नहीं है और सी पर बार है। इसी तरह जो 5वीं है, ए पर भी बार है, बी पर भी बार है और सी पर बार नहीं है। छठे के लिए हम क्या करेंगे,
ए पर बार नहीं लगाएंगे, बी पर बार लगाइए और सी पर नहीं है। सर 7वें के लिए ए पर बार आ गई, बी पर नहीं है और सी पर भी नहीं है। आखिरी में क्या होगा, जो 8वीं आउटपुट है वो तीनों पर बार नहीं है। इस तरह हम क्या करेंगे, हर बूलियन एक्सप्रेशन के मुताबिक हम उसकी कनेक्शन करेंगे और हमें जब वो आउटपुट जब वो 1 आनी चाहिए, जैसे कि मैंने ये पहले से लिख दी है। अब करना है, अब मसला आता है इनके कनेक्शन का। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि 0 है तो उसके ऊपर बार आएगा और वो इन्वर्टर के साथ कनेक्ट होगी। जिस वेरिएबल पर बार नहीं होगा वो 1 के साथ कनेक्ट होगी। तो इस तरह हम इसको, ये मैंने बार के लिए लहदा से लाइन लगा दी है जो का उसका कलर डिफरेंट है। एक्चुअल इनपुट होगी वो ब्लैक लाइन में है और जो उसका कॉम्प्लीमेंट होगी वो मैंने इसको ब्लू लाइन लगाया और वो इन्वर्टर की आउटपुट होगी। तो इस तरह जैसा कि हम ट्रुथ टेबल में देखते हैं कि तीनों इनपुट 0 है। तीनों इनपुट 0 होने से मुराद कि ए भी 0, बी भी 0 और सी भी 0। अभी जो कि हमने बात की है कि ए के ऊपर उस वक्त बार आएगा जब इनपुट 0 होगी, तो वो हम कनेक्ट करेंगे। ए कनेक्ट हो जाएगी इस इन्वर्टर की आउटपुट के साथ, बी कनेक्ट हो जाएगी इसकी आउटपुट के साथ और सी कनेक्ट हो जाएगी इसकी आउटपुट के साथ। तो इस तरह ट्रुथ टेबल में जैसे हम देखते हैं कि तीनों इनपुट लो है, तीनों इनपुट लो अप्लाई करने पर क्या होगा कि हमें उसकी जो पहली आउटपुट है वो 1 आनी चाहिए। तो 1 उस वक्त होगी कि जब एंड गेट की तीनों इनपुट पर 1 होती हैं या तीनों इनपुट हाई होती हैं। तो इस तरह क्या होगा कि जब हम इधर 0 देंगे, ए पर भी 0 है तो इन्वर्टर उसको 1 कर देगा, बी पर 0 अप्लाई करेंगे तो इन्वर्टर उसको 1 कर देगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा उसका। तो सी पर भी 1 आ गया। तो इस तरह पहले गेट की जो तीनों इनपुट हैं वो हाई हो गई हैं और हाई होने से क्या होता है कि आउटपुट भी इसकी हाई हो जाती है, यानी कि तीनों इनपुट और 1 होगी तो आउटपुट इसकी 1 आएगी। तो लिहाजा हमने पहली आउटपुट जो है वो 1 आ गई, तो ये इसके सामने मैंने लिख दिया। बाकी सारी की सारी उसी टाइम में आउटपुट जो है वो 0 होंगी। तो उस वक्त हम क्या करेंगे कि हम ट्रुथ टेबल में बाकी इनपुट आउटपुट को 0 लिख देंगे सबको। तो इस तरह जब हम दूसरे कॉम्बिनेशन पे जाते हैं तो ए 1 होगी, बी 0 है और सी भी 0 है। हम उसकी आउटपुट के मुताबिक उसके कनेक्शन अगर हम करें, ए पर बार नहीं है तो वो ए जो है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाए, बी के ऊपर बार है तो वो इस कॉम्प्लीमेंट की आउटपुट के साथ कनेक्ट, सी पर बार है तो वो इसके साथ कनेक्ट। इस तरह मैं सारे कनेक्शन कर देता हूँ जिससे हमें क्या पता चलेगा कि ट्रुथ टेबल में जो भी कॉम्बिनेशन है, जो भी वेरिएबल के ऊपर जो भी डाटा है वो उसके मुताबिक उसके शो हो जाएगा। ए के ऊपर बार है तो लिहाजा वो इस कॉम्प्लीमेंट वाले के साथ कनेक्ट हो जाएगा। बी के ऊपर बार नहीं है तो बी इसके साथ कनेक्ट, ए के ऊपर बार है तो लिहाजा वो इसके साथ कनेक्ट होगी। बी के ऊपर, सी के ऊपर भी बार है तो सी इस इन्वर्टर के साथ कनेक्ट होगी। इसी तरह गेट नंबर जो 4 है उसमें ए के ऊपर बार नहीं है तो लिहाजा वो इसके एक्चुअल इनपुट के साथ कनेक्ट होगी। बी के ऊपर भी बार नहीं है तो वो इस एक्चुअल इनपुट के साथ कनेक्ट हो जाएगी। सी के ऊपर बार है तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह इसके कनेक्शन हम बाकी भी कंप्लीट करते हैं। ए के ऊपर बार है तो वो कॉम्प्लीमेंट वाले के साथ कनेक्ट हो जाएगी। बी के ऊपर बार है तो बी भी कॉम्प्लीमेंट के साथ कनेक्ट हो जाएगी और सी के ऊपर बार नहीं है लिहाजा जब सी इन्वर्टर की बजाय वो जो बिल्कुल उसकी एक्चुअल जो इनपुट है उसके साथ कनेक्ट होगी। इस तरह हम बार वाली जो आउटपुट है या बार जिसके ऊपर नहीं है हम उस लाइनों के साथ उसको कनेक्शन कर देते हैं ताकि हर गेट की इनपुट कॉम्बिनेशन के मुताबिक जब 1 आएगा तो उसकी आउटपुट 1 होगी। 1 को आउटपुट हाई करने के लिए हम इसके कनेक्शन इस तरह बनाते हैं। ए के ऊपर भी बार नहीं है तो ज़्यादा ए जो है वो इस ए के साथ कनेक्ट हो। बी के ऊपर बार है तो बी का जो बार वाला लाइन है वो ये है, हम उसको ब्लू लाइन के साथ कनेक्ट कर देंगे। सी के ऊपर भी बार नहीं है लिहाजा सी 1 को ये शो करेगी
और इसलिए हम इसको इसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह जब इस हमारे पास जो छठी आएगी इनपुट, वो इस कनेक्शन के मुताबिक इसको 1 करेगी। इसी तरह हम नेक्स्ट गेट की तरफ जाते हैं, तो ये आउटपुट इसकी ए बार है, लिहाजा जो है वो इस ए इनपुट 1 है और ये इनपुट बार है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, तो ये इसके साथ कनेक्ट होगा। बी के ऊपर बार नहीं है तो वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। सी के ऊपर बार नहीं है तो वो इसके साथ कनेक्ट होगा। तो इस तरह आपने ये कनेक्शन, आखिरी गेट के ऊपर चलेंगे हम। आखिरी गेट में तीनों आउटपुट वेरिएबल के ऊपर जब वो बार नहीं है, तो ये आखिरी कौन सी होगी? ए भी 1 है, बी भी 1 है और सी भी 1 है, जैसा कि मैंने पहले से इधर लिख दिया था। तो ये हमारी 8वीं इनपुट होगी, जो कि उसके ऊपर हाई लॉजिक आएगा पहले से, तो लिहाजा वो एक्चुअल इनपुट के साथ वो कनेक्ट हो जाएगी। ये बी प्लेन और ये सी जो है ये इसके साथ कनेक्ट हो। तो इस तरह बाकी जो इनपुट हैं या बाकी जो लाइनें हम उनको रेज कर सकते हैं, चाहे भी तो कोई मसला नहीं। अब हम आते हैं कि हर इनपुट जो है जब चेंज होगी, यहाँ पर ये तो हो गया ट्रुथ टेबल के मुताबिक पहला कॉम्बिनेशन, तीनों इनपुट लो है। तीनों इनपुट लो होने पर हमने क्या किया कि हमने ये समझा कि जो 0 है वो कॉम्प्लीमेंट है 1 का, और जो 1 है वो कॉम्प्लीमेंट है 0 का। तो इस तरह हम प्रोडक्ट टर्म में जब हम आते हैं, तो हम इसकी अगर इनपुट आउटपुट को हम 1 देखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? दूसरे कॉम्बिनेशन पे जाना पड़ेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन इसका ए है, 1 है। तो 1 होने पर क्या होगा? हमने क्या देखा कि ए के ऊपर बार नहीं है, तो ए को हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये 1 सीधा इसके ऊपर आ जाएगा और वो 1 यहां पर आ जाएगा। अब इसी तरह पहले दो जो वेरिएबल हैं उन पर जो डाटा है या उन पर जो इनपुट है वो 0 0 है, तो लिहाजा क्या होगा कि वो 0 कनेक्ट हो इन्वर्टर के साथ कनेक्ट है, तो ये इसको 1 कर देगा। ये 0 इधर से आया तो ये इन्वर्टर जो है ये इसको भी 1 कर देगा। तो इस तरह इस गेट की भी आउटपुट 1 आ जाएगी। अब ये जो 1 है ये ऑक्टल के 1 के बराबर होता है। इसी तरह जैसे जैसे हम इनको चेंज करते जाएंगे, उस गेट की आउटपुट 1 आती जाएगी, हर गेट की आउटपुट 1 आती जाएगी, और बाकी सिर्फ एक गेट की आउटपुट 1 आएगी उस वक्त जब हम इनको चेंज करते जाते हैं। तो ये मैंने पहली इनपुट ये लिख दी, दूसरी इनपुट की जो आउटपुट इनपुट के मुताबिक आउटपुट ये होगी इसकी। तो इस तरह सारे ऐसे कॉम्बिनेशन जो है वो आखिर में अगर हम देखें, तो आखिरी जो इनपुट है ट्रुथ टेबल में उसके ऊपर भी 1 आता है, और वो देखेंगे वो तीनों के ऊपर बार नहीं है तो 1 ये 1 एक साथ सबके नहीं आएगा, सिर्फ एक गेट पे 1 आएगा, और वो जिस गेट पे 1 आएगा वो ऑक्टल का वो नंबर होगा, और वो नंबर का असल जो बाइनरी होगा वो ट्रुथ टेबल में जो भी कॉम्बिनेशन है उसके मुताबिक आएगा, बाकी सारे जो है वो 0 हो जाएंगे। तो इस तरह जैसे जैसे ये 1 आता जाता है बाकी उस जगह पे 1 लिखते जाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ऐसे क्यों आया? इसका मतलब है कि जो 0 है पहला कॉम्बिनेशन है, दूसरा कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, तो वो दूसरा ये बनेगा इसके सामने बिल्कुल, तो बाकी जो है वो सारे 0 आते जाएंगे। तो इस तरह सारा जो ट्रुथ टेबल है जहाँ जहाँ 1 आएगा वो आप एक तरतीब से लिख लेंगे, क्योंकि हर गेट की जो आउटपुट है वो 1 आती है, बाकी सारे 0 होते जाएंगे। तो इस तरह ट्रुथ टेबल जो है वो हम आउटपुट के मुताबिक इसका जो फिल करते हैं। आप इसको खुद से जब हल करेंगे, हर इनपुट वेरिएबल को चेंज करते जाएंगे, तो आपको हर गेट की जो एक वक्त में हर गेट की एक वक्त में आउटपुट 1 आएगी, बाकी सबकी 0 होगी। तो उससे क्या होगा कि जिस भी गेट की अगर गेट नंबर 5 की इनपुट 1 आई, आउटपुट 1 आई है, तो उसका जो मुसावी बाइनरी होगा वो हमें 1 0 1 मिलेगा। तो
तो इस तरह पहला कॉम्बिनेशन देखें और आखिरी कॉम्बिनेशन देखें तो आपको पहला हमने यहाँ पर आउटपुट ली, ये वाला जो 1 आया है वो इनपुट 0 0 जो बाइनरी था उसके बराबर है, और जो आखिरी आउटपुट जो 8वीं आउटपुट पर 1 आया हाई हुई है वो क्या है कि वो पहले तीनों जो बाइनरी इनपुट्स हैं वो तीनों इनपुट हाई होगी, तो उस वक्त आखिरी जो आउटपुट है वो 1 आती है। इस तरह जब हम बाइनरी टू ऑक्टल डिकोडर की स्टडी करते हैं या इसको पढ़ते हैं तो हमें क्या होता है कि हम सबसे पहले उसका लॉजिक सिंबल सीखें। लॉजिक सिंबल में हमें उसकी इनपुट अगर हमने 3 रखी हैं तो 3 से हम उसकी आउटपुट ले सकते हैं, अगर 4 है तो 4 से भी हो सकती हैं। तो इस तरह उसकी इनपुट के मुताबिक हम उसके कॉम्बिनेशन सेट करते हैं। कॉम्बिनेशन सेट करने के बाद हम उस टेबल में उसको फिल करते हैं, फिर हम देखते हैं कि कौन सा गेट इस्तेमाल करते हुए हम इसकी आउटपुट ले सकते हैं। तो इस तरह बाइनरी टू ऑक्टल डिकोडर को बाइनरी टू ऑक्टल डिकोडर भी कहते हैं। इसके अलावा 1 of 8 डिकोडर भी कहते हैं। 1 of 8 इसलिए कहते हैं कि हर 8 गेट की आउटपुट एक वक्त में 1 आती है, इसलिए इसको 1 of 8 का नाम भी देते हैं। और इसके अलावा इसको 3 to 8 डिकोडर भी कहते हैं। इस तरह एक ही सर्किट के 3 नाम होंगे, बाइनरी टू ऑक्टल डिकोडर, 1 of 8 डिकोडर और 3 to 8 डिकोडर। 3 to 8 डिकोडर इसलिए कहते हैं क्योंकि 3 इनपुट